हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताएंगे डिटर्जेंट और सोप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसकी डिमांड हमेशा रहे, जिसकी डिमांड अभी भी है और आगे भी हो। तो ये वैसा ही बिजनेस है, डिटर्जेंट और सोप। आपको यह मतलब इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड, सब जगह ये चीज़ रोज़ यूज़ में आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी मशीन आपको यूज़ करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कौन सा रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इस बिज़नेस के थ्रू होगी, कितने लोग चाहिए इस बिज़नेस के अंदर, कितना एरिया आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को जान सकते हो, कैसे आपको अपने बिजनेस को जानना है। सपोज अगर आप सोप या डिटर्जेंट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले आपको देखना है कि डिमांड है तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, लोगों को किस किस फॉर्म में वो चाहिए। अब डिटर्जेंट है तो बहुत लोगों के आपको साबुन के फॉर्म में मिलेगा, बहुत लोगों के आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। तो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन से टाइप की ज़्यादा डिमांड है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या आप वैसे प्रोडक्ट बना के सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप क्या प्राइस सेट रखोगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जो भी प्राइस रखो XYZ तो वो रीज़नेबल लग रही है लोगों को, अगर वो रीज़नेबल लग रही है तो ही लोग लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो डेली रूटीन में काम आता है। तो लोग ऐसे नहीं है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लेंगे, क्योंकि ये तो रोज़ का रोज़ चाहिए, तो लोग एक्सपेंसिव नहीं बाय करेंगे, लोग रीज़नेबल लेंगे। तो आपको उस हिसाब से प्राइस सेट करना है। उसके बाद कैसी क्वांटिटी देनी है, कैसी क्वालिटी देनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप ये बिज़नेस सेट कर रहे हो तो पहले आप 6 से 7 दुकानों में घूम कर आओ या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाकर आओ कि वहाँ पे कैसे क्वालिटी दे रहे हैं, वहाँ पे कितना प्राइस है। ऐसे आप रिसर्च करो इस बिज़नेस में, फिर आपको अच्छा लगे तो इस बिज़नेस को सेट करो। आगे बढ़ते हुए आपको टाइप्स बताते हैं कि डिटर्जेंट के अंदर कितने टाइप्स आते हैं। फर्स्ट, हैवी ड्यूटी डिटर्जेंट, फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट, लाइट ड्यूटी डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्ट डिटर्जेंट। तो इतने तरह के टाइप्स आते हैं डिटर्जेंट के अंदर, जिसमें कैटेगरी भी है। कुछ डिटर्जेंट आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको बार्स मतलब कि साबुन सोप के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी भी आती है और ऐसे अलग अलग टाइप्स भी आते हैं। तो कौन सा मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, और अगर आप चाहो तो सारे फॉर्म जितने भी टाइप्स है आप सब बना सकते हो। तो इस बिज़नेस के अंदर थोड़े बहुत फॉर्मूला भी होते हैं जो डिटर्जेंट और सोप बनाने में यूज़ आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 85% एक्टिव लैब एसिड स्लरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटासिलिकेट, एल्कलाइन सोडियम सिलिकेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम ट्राइपोलोफॉस्फेट, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ऑयल सोल्यूबल येलो कलर, ऑप्टिकल वाइटनर, परफ्यूम, वाटर। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, मतलब एक तरह से केमिकल रिएक्शंस है जो यूज़ होते हैं डिटर्जेंट और सोप बनाने के अंदर, जो आपको भी यूज़ करने पड़ेंगे। अगर तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपको ये यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो जैसे ही जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप पहले प्रोसीजर देखोगे कि भाई कैसे करते हैं। तो उसमें जब आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। तो इसमें रॉ मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं और उसमें भी कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि
ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडा ऐश लाइट, लाप्सा, सफकटेंस, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट, सोडियम मेटासिलिकेट, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ग्लोबल सॉल्ट, कलर, फैब्रिक सॉफ्टनर्स, एंजाइम्स, डिटर्जेंट बिल्डर्स, ब्लीचेस एंड कंपाउंड्स, caustic soda, sodium silicate, synthetic perfumes and fragrances, alkyl benzene sulfonate, polythene bags for packaging और boxes। तो ये सारे रॉ मटेरियल भी यूज़ होंगे आपके बिजनेस के अंदर और डिटर्जेंट और सोप बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ मशीन्स भी है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो रॉ मटेरियल, वो केमिकल रिएक्शन, उन सबको मिक्स करने के लिए, जैसे कि मिक्सिंग वेसल्स, रिएक्टर्स, न्यूट्रलाइजर, पल्वराइजर, फर्नेस, ब्लोवर्स, साइक्लोन, ब्लेंडर, वेइंग स्केल, कन्वेयर सीव, स्प्रे ड्रायर एंड परफ्यूमर, पैकेजिंग मशीन, वेस्ट डिस्पोजल बैगीज एंड प्लास्टिक बैग, एंटी पोल्यूशन यूनिट, गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव, ब्लेंडर्स, हैंड ग्लव्स एंड बेसिन्स, हाई प्रेशर टैंक्स एंड रिएक्टर्स, स्टोरेज एंड रॉ मटेरियल्स टैंक्स। तो ये सारी मशीनरी भी लगेगी आपको इस बिजनेस के अंदर। तो जैसे कि डिटर्जेंट और वो बनाना बहुत इजी नहीं है, इसमें थोड़े मशीन्स भी लगेगी जो थोड़ी ज़्यादा है, और साथ ही में रॉ मटेरियल भी लगेगा इस बिज़नेस के अंदर। वैसे सब में लगता है लेकिन किसी में कम होता है, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पर कैपिटल 25 लाख रुपए, 25 lakhs रुपीज़ आपको कैपिटल में चाहिए होगा, और वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए होगा पर मंथ 2 से 3 लाख रुपए, 2 to 3 lakhs रुपीज़ आपको पर मंथ भी चाहिए होगा। क्योंकि यहाँ पर इतना क्यों चाहिए, मशीनरी चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन रॉ मटेरियल जो मैंने आपको बताया है, साथ ही में जो केमिकल रिएक्शन, जो इतने सारे फॉर्मूलाज बताए हैं, उन सब के लिए आपको पर मंथ इतने पैसे चाहिए ही होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप एक बार खरीद के 25 लाख में चलो एक बार आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको चाहिए होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल भी मिनिमम मतलब 2 से 3 लाख रुपए आपको चाहिए होगा, और उसके बाद आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो आपको उनसे भी कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे, उनको बोलना पड़ेगा कि आप ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको उनसे ऑर्डर्स आते हैं तो आपका प्रोडक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आप स्टोर्स वहाँ पर भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ सेल होता है। तो अब डिटर्जेंट और ये सारी जो इसेंशियल चीज़ें होती है वो भी सेल होती है, तो आप भी सेल कर सकते हो। साथ ही में सुपरमार्केट्स वहाँ पर भी, और मॉल्स, तो इन सारी जगह भी ये भी आपके एक तरह से टारगेटेड कस्टमर्स है, जहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे और वो यहीं पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अगर आप इन बड़ी बड़ी जगह पे, आप लोकल शॉप्स पे भी सेल कर सकते हो, लोकल शॉप्स भी होते हैं। अगर ये बड़ी बड़ी जगह आप नहीं कर पाए तो लोकल शॉप्स होती है मार्केट में बहुत सारी, आप वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी। फर्स्टली आपको पर्सनल सेलिंग, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों के सामने आने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी। और इन स्ट्रेटजीज़ को आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, या फिर आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना जल्दी ही आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और सेल होना भी स्टार्ट होगा। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में, या आज के टाइम में, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही लोगों के जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली सेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। साथ ही में मैन पावर आपको 10 से 15 लोग चाहिए होंगे। 1000 से 1500 एक मिनिमम
मिनिमम एरिया मतलब इतना तो आपको चाहिए ही होगा। और धीरे धीरे अगर आपका कैपेसिटी, आपका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा बड़ा एरिया भी अक्वायर कर सकते हो। मैन पावर 10 से 15 लोग आपको चाहिए ही होंगे इस बिजनेस के अंदर इसको रन करने के लिए। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएसटी, बीआईएस सर्टिफिकेट, रजिस्टरिंग फॉर अ ट्रेडमार्क, तो ये सारे लाइसेंस आपको इश्यू करने ही पड़ेंगे इस बिजनेस को सेट और रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए भी। प्रॉफिट तो आप रिटर्न पर मंथ 30,000 to 1 लाख अप्रोक्सीमेट आप इतना अर्न कर ही सकते हो। आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप एक बार सेट हो गए उसके बाद आप इससे ज़्यादा ही अर्न करोगे, लेकिन इससे कम नहीं। और बाकी आपके प्रोडक्शन और आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है कि आप कितना अर्न कर सकते हो, आपकी क्या प्रॉफिट मार्जिन है, आपके कितने एक्सपेंडिचर्स आप उन्हें कैसे मैनेज करते हो, ये सब आपके प्रोडक्शन और आपके बिजनेस मॉडल पे ही डिपेंड है। तो ये था डिटर्जेंट एंड सोप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो बहुत ही इसेंशियल चीज़ है, जो डे टू डे डेली रूटीन में ये चीज़ काम आती है, जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ साल लगेंगे सेट होने में, लेकिन एक बार सेट हो गए फिर आपका बिजनेस बहुत ही शानदार चलने वाला है। तो हम ऐसे और भी बिजनेस लेके आएंगे जिससे आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा हो और आप इजीली उसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।